नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाग पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग मोंगूज की मदद से कैसे मल्टीपल डेटाबेसेस और मल्टीपल कनेक्शंस के साथ काम कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। हम लोग कनेक्शन को इंजेक्ट करके कैसे यूज़ करते हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि अलग अलग कनेक्शंस की मदद से अलग अलग मॉडल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए अब चलते हैं और इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। मोंगूज की जो हमारी पहले वाली वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मोंगूज मॉड्यूल को, वो समझा था और डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से उस चीज़ के बारे में जानकारी ली थी। उसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक डेटाबेस मॉड्यूल बनाया था। इन्फ्रा नाम की डायरेक्टरी के अंदर मोंगूज डायरेक्टरी में हम लोगों ने डेटाबेस मॉड्यूल क्रिएट किया था, जहां पर हम लोग मोंगूज मॉड्यूल की मदद से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। फॉर रूट जो उसका मेथड था उसकी मदद से कॉन्फ़िगरेशन करके फिर कनेक्ट कर रहे थे। अगर हमें मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ काम करना है, मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोंगूज मॉड्यूल के फॉर रूट मेथड को अलग अलग डेटाबेस और अलग अलग कनेक्शन के लिए कॉल करना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी डेटाबेसेस होंगे और कनेक्शंस होंगे उन सब के लिए मोंगूज मॉड्यूल के फॉर रूट मेथड को अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग दो अलग अलग डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब दो अलग अलग कनेक्शंस बनाते हैं। एक होगा हमारा ऐपडीबी, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा वो स्टोर करेंगे, जैसे यूजर की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। दूसरा होगा एडमिन डीबी, जिसमें हम एडमिन से रिलेटेड जो भी काम है वो करने वाले हैं। तो इन दो अलग अलग डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर डेटाबेस मॉड्यूल में, जहां पर लास्ट टाइम हम लोग मोंगूज कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन के लिए, इसको हटा देता हूँ और कहूँगा मोंगूज मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। फॉर रूट मेथड की मदद से कैसे कॉन्फ़िगर और कनेक्ट करती है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मोंगूज की कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर रूट में मैं कहूँगा कि मुझे लोकल डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अभी के लिए मैं लोकल डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक रिमोट इंस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन यूआरएल मैंने दिया कि मोंगोडीबी प्रोटोकॉल लोकल होस्ट पे इस पोर्ट पे चल रहा होगा और नेस्ट ऐप डीबी इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर कोमा देकर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर रूट को ऑप्शंस पास कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और ये ऑप्शन क्या होगा, अभी करंटली मुझे क्या ऑप्शन चाहिए कि कनेक्शन का नाम क्या रखना है। इस वाले कनेक्शन का नाम अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट मोंगूज क्या करता है, डिफॉल्ट कनेक्शन कर देता है। अदरवाइज आप चाहो तो कनेक्शन का नाम दे सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पर देने वाले हैं। की देंगे कनेक्शन नेम और उसकी जो वैल्यू होगी कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने रख दिया ऐप अपर केस में। अब इससे क्या होगा कि हम लोग नेस्ट ऐप डीबी वाला जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट हो जाएंगे और एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। किस नाम से, ऐप के नाम से। अब मुझे क्या करना है, एडमिन से भी कनेक्ट करना है, एडमिन डेटाबेस से, और उसके कनेक्शन का नाम भी कुछ रखना है ताकि एडमिन वाले ऑपरेशन जो है वो उस कनेक्शन पे परफॉर्म कर पाए हम लोग। यही सारी चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस चेंज कर देता हूँ कि नेस्ट ऐप डीबी के बजाय नेस्ट एडमिन डीबी, और यहाँ पर कर देता हूँ कि कनेक्शन का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, एडमिन रहेगा, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। जब आप मल्टीपल टाइम्स फॉर रूट का इस्तेमाल करते हो, यानी कि मल्टीपल डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हो, तो आपको कनेक्शन नेम देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे तो ओवरराइड हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं क्या करता ना, इसको ऐसे हटा देता और इसको भी हटा देता, तो जो लास्ट में आया है वो वाला मेरा बनता, मतलब एडमिन वाले से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे दोनों से चाहिए तो कनेक्शन नेम देना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब जब मैं इसको रन करता हूँ कंसोल पे, अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास एरर्स आ जा रहे हैं। ये एरर्स कहाँ से आ रहे हैं, मॉडल्स की तरफ से। एक तो जो हमने मॉडल्स क्रिएट की और दूसरे जो इंजेक्ट किए हैं। मॉडल को जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस कनेक्शन की मदद से मैं मॉडल को क्रिएट करूं। साथ के साथ जब मैं इंजेक्ट कर रहा हूं कहीं पे मॉडल, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल है, किस कनेक्शन के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि यूजर मॉडल जो है उसके बारे में डिपेंडेंसी का पता नहीं लगा पा रहा यूजर सर्विस के अंदर। अब हमें करना क्या होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है कि जहां पर भी हम लोग मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पे बताना पड़ेगा कि ये किस कनेक्शन के द्वारा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। स्कीमाज में आ जाता हूँ, यहीं पर हमारे मॉडल्स बन रहे हैं मोंगूज मॉडल्स मॉड्यूल के अंदर। ये मॉडल्स हम लोग क्रिएट कर रहे थे मोंगूज मॉड्यूल के फॉर फीचर मेथड में, जहाँ पर हम लोग मॉडल्स का एरे पास करते हैं। इसके बाद कोमा दे के मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि किस कनेक्शन के थ्रू इसे क्रिएट करना है। मैं कह देता हूँ कि ऐप के थ्रू। तो ये यूजर मॉडल हो गया, जॉब मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, एम्प्लॉयर मॉडल, ये सारे के सारे किस कनेक्शन के द्वारा बनेंगे, किस कनेक्शन के थ्रू एक्सेसिबल होंगे, ऐप के थ्रू। ये तो था पहला स्टेप कि हमें फॉर फीचर में कोमा देके बताना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्शन यूज करना है। अब जहां पर इंजेक्ट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप क्या है कि जहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं मॉडल्स का, वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि किस कनेक्शन के थ्रू इन्हें इंजेक्ट करना है, किस कनेक्शन के थ्रू ये बने हैं। यूजर सर्विस के अंदर मैं यूजर मॉडल को इंजेक्ट कर रहा हूं, तो इंजेक्ट मॉडल डेकोरेटर में मुझे बताना भी पड़ेगा कि किस कनेक्शन के ऊपर ये मॉडल है। मैं कह देता हूं ऐप। ये नाम आपको वही वाला देना पड़ेगा जो आपने कनेक्शन क्रिएट करते हुए रखा था और मॉडल को बनाते हुए रखा था। अब इससे क्या होगा, मोंगूज समझ जाएगा कि किस कनेक्शन का मॉडल मुझे निकाल कर लाना है।
अगर मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ही क्या करता है, जो डिफॉल्ट कनेक्शन होता है उसकी सर्च करता है। अब तो डिफॉल्ट कनेक्शन कोई रहा नहीं, तो इसलिए मुझे देना पड़ा यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं जॉब्स सर्विस में, वहाँ भी मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कनेक्शन का नाम। जॉब्स सर्विस में भी यहाँ पर कोमा दे के मैं बता देता हूँ इंजेक्ट मॉडल में कि ऐप वाले कनेक्शन का इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स मॉडल पे और एम्प्लॉयर्स मॉडल पे। स्टूडेंट्स सर्विस के अंदर भी इंजेक्ट मॉडल में सेकंड आर्ग्यूमेंट में कनेक्शन का नाम दे रहा हूँ, ऐप दे दिया मैंने। रह गया एम्प्लॉयर्स, वहां पर चलते हैं। एम्प्लॉयर्स सर्विस के अंदर भी मैंने इंजेक्ट मॉडल में सेकंड आर्गुमेंट दे दिया कनेक्शन का नाम। अब क्योंकि हमने ऐप कनेक्शन के साथ मॉडल्स भी क्रिएट कर दिए और जहां पर इंजेक्ट कर रहे थे वहां पे कनेक्शन का नाम भी दे दिया, तो अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। कॉन्सोल पे हम लोग चेक करें तो अब की बार कोई एरर नहीं है और मॉडल्स हमारे सक्सेसफुली इंजेक्ट हो गए। हम लोगों ने नेस्ट ऐप डीबी डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो क्रिएट कर लिया और कनेक्शन का नाम दे दिया ऐप, और जब मॉडल्स क्रिएट कर रहे थे वहां भी बता दिया कनेक्शन का नाम, इंजेक्ट कर रहे थे वहां भी कनेक्शन का नाम दे दिया। तो नेस्ट ऐप डीबी वाला तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया, लेकिन हम एक और डेटाबेस के साथ भी तो कनेक्ट हुए हैं, नेस्ट एडमिन डीबी, और उसका नाम हमने रखा है कनेक्शन का एडमिन। तो चलिए अब इस एडमिन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एडमिन मॉड्यूल मैंने एक बनाया हुआ है और एडमिन की स्कीमा भी मेरे पास है। एडमिन स्कीमा में कुछ खास नहीं है, बस यूजर नेम और पासवर्ड है। एडमिन मॉड्यूल के अंदर मैं मोंगूज मॉड्यूल के 4 फीचर का इस्तेमाल करके एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, एडमिन मॉडल। स्कीमा भी मैंने यहाँ पर इसको दे दी है। अब इसका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मैं क्या दूंगा कि ये तो रहा एरे। एरे के बाद अगली चीज क्या आती कि किस कनेक्शन के लिए आपको ये चीज करनी है, किस कनेक्शन के थ्रू ये मॉडल बनाना है, मैं कहूंगा एडमिन के थ्रू। अब बात रही एडमिन सर्विस की। एडमिन सर्विस जो मेरे पास है उसके कंस्ट्रक्टर में मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ मॉडल, कौन सा, एडमिन मॉडल। तो मुझे यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि किस कनेक्शन से इस मॉडल को रिट्रीव करना है, और उस कनेक्शन का नाम क्या है, एडमिन है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस थी हमारे पास। पहला स्टेप क्या था कि जब मॉडल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग तब मुझे क्या बताना पड़ेगा, कनेक्शन का नाम, और दूसरा जब इंजेक्ट कर रहे हैं तब भी मुझे कनेक्शन का नाम बताना पड़ेगा। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग रन करके देखते हैं, जहां पर हम लोगों ने 2 डेटाबेसेस के कनेक्शन क्रिएट किए और उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। एक एडमिन इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा जो ऐप के अंदर यूज हो रहा है ऐप कनेक्शन। कॉन्सोल पे अगर हम लोग चेक करें, ऐप कनेक्शन के साथ जो मॉडल्स बने थे वो भी आ जा रहे हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉयर और जॉब। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एडमिन मॉडल भी हमारे पास इंजेक्ट सही से हो गया, मतलब क्रिएट भी हो गया और इंजेक्ट भी हो गया। तो इस अप्रोच का यूज करके जो भी हमने यहाँ पर देखी, अलग अलग डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग कनेक्शंस बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक चीज रिफैक्टर करना चाहूंगा, इंप्रूवमेंट यहाँ पर करता हूँ। ये जो हमने कनेक्शन के नेम यूज किए, जैसे ऐप हो गया, एडमिन हो गया, हर जगह जहां जहां भी जरूरत है मॉडल में जब क्रिएट कर रहे हैं तब भी, और जब मॉडल को इंजेक्ट कर रहे हैं तब भी मुझे ये स्ट्रिंग पास कर देने पड़ रहे हैं। अगर मैं चेंज करता हूँ कनेक्शन का नाम तो हर जगह मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो स्टैटिक स्ट्रिंग्स हैं इनको क्यों ना कांस्टेंट बना के एक जगह रख दिया जाए, ताकि जब एक जगह चेंज करूं उसी से सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कांस्टेंट की मैं रख लेता हूं। क्या करता हूं, इसी में मोंगूज में, इंफ्रा के अंदर मोंगूज में database.config.ts एक फाइल बनाता हूं, वहां पे डाल देता हूं। database.config.ts के अंदर मैंने एक इनमरेशन बना ली, उसका नाम रखा डेटाबेस कनेक्शन, और उसमें डाल दिया ऐप और एडमिन। अब इससे क्या होगा ना कि अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ यही चेंज करूंगा, बाकी सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इनमरेशन के तो फायदे बहुत ही हैं, आप देखते भी आ रहे होंगे कि मैं बहुत अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग डेटाबेस मॉड्यूल में, यहाँ पर इन सारी चीजों को रिफैक्टर कर लेते हैं। कनेक्शन नेम में मैं कहूंगा डेटाबेस कनेक्शन डॉट ऐप, और एडमिन वाले के लिए कहूंगा डेटाबेस कनेक्शन डॉट एडमिन। अब इसके बाद जहां जहां भी मैंने यूज किया है वहां पे भी मैं रिफैक्टर कर देता हूं इसको। एडमिन मॉड्यूल के अंदर मैं एडमिन सर्विस में यूज कर रहा था और मॉडल क्रिएट करते हुए, तो इन दोनों को भी रिप्लेस कर देता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ। डेटाबेस कनेक्शन को इंपोर्ट कर लिया एनमरेशन को, डाल दिया कि एडमिन, और इधर भी बता दिया एडमिन। जॉब वाला रहा, स्टूडेंट्स वाला रहा, एम्प्लॉयर्स और यूजर्स, उधर भी मैं इस चीज को रिप्लेस कर देता हूँ। एम्प्लॉयर सर्विस में डेटाबेस कनेक्शन इनोवेशन को बुला के मैंने ऐप का इस्तेमाल कर लिया कि ऐप वाला कनेक्शन कनेक्ट करना है। जॉब सर्विस में भी डेटाबेस कनेक्शन डॉट ऐप कर दिया। स्टूडेंट्स सर्विस डेटाबेस कनेक्शन डॉट ऐप। यूजर्स सर्विस में भी मैंने डेटाबेस कनेक्शन इनोवेशन को बुला के बता दिया कि ऐप। अब इससे क्या होगा ना कि एक ही जगह मैं चेंज करूंगा, सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कभी भी डायरेक्टली मैजिक स्ट्रिंग्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बाद में स्केल करने में, रीयूजेबिलिटी की बात करें, रिफैक्टर करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक अच्छी अप्रोच मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कैसे अलग अलग डेटाबेसेस के कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो मैं मॉडल्स को ही इंजेक्ट कर रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कनेक्शन को भी इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। आप कुछ काम करना चाहते हो सकता है उस कनेक्शन से ही डायरेक्टली, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा इंजेक्ट कनेक्शन का। अभी तो हम इंजेक्ट मॉडल कर रहे थे, आप चाहो तो इंजेक्ट कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कहता हूँ इंजेक्ट कनेक्शन, और ये जो इंजेक्ट कनेक्शन डेकोरेटर है हमारे पास नेस्ट.जेएस मोंगूज में से आता है, जैसे इंजेक्ट मॉडल आता है। यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। इंजेक्ट कनेक्शन डेकोरेटर के अंदर अब हमें बताना पड़ेगा कि किस कनेक्शन को आप इंजेक्ट करना चाहते हो, उसका नाम। तो मैं कहूँगा डेटाबेस कनेक्शन
डॉट ऐप, इस वाले कनेक्शन को मुझे इंजेक्ट करना है। इसको प्रॉपर्टी में स्टोर भी कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी का नाम रखा ऐप डीबी कनेक्शन, इसमें इंजेक्ट हो जाएगा वो कनेक्शन। और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, कनेक्शन, और ये आता है मोंगूज में से, नेस्ट.जेएस मोंगूज में से नहीं, मोंगूज में से आता है। अब इस कनेक्शन का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्च वाला जो मेथड है इसी में करके दिखाता हूँ। आपको एक आइडिया दे देता हूँ, प्रॉपर तो हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडिया देना है मुझे। जैसे कि मैं कर सकता हूँ ऐप डीबी कनेक्शन डॉट होस्ट, की होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर हैं कि कनेक्शन को क्लोज करना चाहो आप, क्रिएट करना चाहो, डिलीट करना चाहो किसी मॉडल को, डिस्ट्रॉय, ड्रॉप, कलेक्शन, बहुत तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप डीबी कनेक्शन को बोल रहा हूँ कि एक कलेक्शन लेके आओ यूजर्स वाली, और उसके बाद उसके ऊपर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक तरह से आप डायरेक्टली कनेक्शन के ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर आपको करना हो, कनेक्शन को इंजेक्ट करना पड़ेगा, बस इंजेक्ट कनेक्शन की मदद से, और कनेक्शन का नाम बता दो। इस वीडियो में अभी तक तो हमने ये देखा कि दो डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन नेम दे सकते हो और फिर इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो सेम डेटाबेस के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब डेटाबेस एक ही रहेगा, दो कनेक्शन की लाइन जारी होंगी। हो सकता है आप एक हैवी ऑपरेशंस के लिए यूज करो और दूसरा लाइट वेट ऑपरेशन के लिए। कैसे कर सकते हैं कि सेम डेटाबेस मल्टीपल कनेक्शंस। आ जाते हैं हम लोग इंफ्रा के अंदर ही, जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने का। यहां पर हम लोग नेस्ट ऐप डीबी के साथ एक ही कनेक्शन बना रहे थे और दूसरा कनेक्शन जो था नेस्ट एडमिन डीबी के साथ था। अब मैं नेस्ट ऐप डीबी के साथ एक और कनेक्शन क्रिएट करता हूं, मतलब दो कनेक्शन हो जाएंगे नेस्ट ऐप डीबी के साथ। इसी को कॉपी कर लेता हूं। यहां पर अब मेरे पास 3 कनेक्शन हो जाएंगे। पहला कनेक्शन क्या है, नेस्ट ऐप डीबी का ही, और उसका नाम दे दिया ऐप। दूसरा कनेक्शन है एडमिन वाला, उसका नाम दे दिया एडमिन। तीसरे वाला जो कनेक्शन अभी हमने बनाया है, इसका नाम मैं कुछ और रखूंगा, इसका नाम रखूंगा एग्रीगेट लाइन। कि इस कनेक्शन का इस्तेमाल मैं हैवी ऑपरेशन, जैसे कि अगर मुझे एग्रीगेशन करना है या कोई भी दूसरा टास्क हो सकता है जो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग वाला होगा, वो इस कनेक्शन लाइन पे करूंगा। आ जाता हूं मैं इनमरेशन में, और इस कनेक्शन का एक नाम बना लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन इनमरेशन में एक वैल्यू और ले लेते हैं, ऐप एग्रीगेट लाइन, कि ये एग्रीगेशन के लिए यूज करूंगा, इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। वापिस आ जाता हूं डेटाबेस मॉड्यूल में ही। डेटाबेस मॉड्यूल में ही जो सेकंड कनेक्शन है मेरा ऐप डीबी के साथ, उसका नाम रख दूंगा मैं ऐप एग्रीगेट लाइन। अब एक ही डीबी के साथ जो कि नेस्ट ऐप डीबी वाला, उससे 2 कनेक्शन मेरे क्रिएट हो गए। बाय डिफॉल्ट मैं ऐप वाला यूज करूंगा, लेकिन हैवी ऑपरेशंस के लिए मैं ऐप एग्रीगेट लाइन का यूज करूंगा। अब इस डिफरेंट कनेक्शन का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर सर्विस में मैं आ जाता हूं। इंजेक्ट कनेक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे थे और इंजेक्ट मॉडल भी कर रहे थे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस मॉडल को क्रिएट करो, किस चीज के लिए, एग्रीगेट लाइन के लिए, या फिर मैं इंजेक्ट कर लेता हूं कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पर, क्या, ऐप एग्रीगेट लाइन वाला। अब इससे ये ऐप एग्रीगेट लाइन वाला कनेक्शन मुझे मिल जाएगा और फिर मैं एग्रीगेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, वही जो मैंने अभी आपको चीज बताई थी, ऐप डीबी कनेक्शन, कौन सी कलेक्शन लेके आनी है, यूजर्स वाली, और उसके ऊपर एग्रीगेट करना है। अब इससे क्या होगा कि हैवी ऑपरेशन के लिए कौन सा कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट लाइन वाला, और दूसरा जो बचा हमारे पास कनेक्शन ऐप वाला, वो डायरेक्टली सिंपल ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं। चॉइस फिर भी आपके पास है, हो सकता है मैं यहाँ पर ये भी करूँ, एक मॉडल जो है वो सेपरेटली इसी चीज के लिए बनाऊं जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किसके साथ, ऐप एग्रीगेट लाइन के साथ। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था ऐप एग्रीगेट लाइन, लेकिन क्योंकि हमने मॉडल जो है वो इस लाइन के लिए तो बनाया नहीं, हमने ऐप के लिए बनाया था, तो एरर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझाना था कि एक ही डेटाबेस के साथ आप मल्टीपल कनेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई। अभी तक तो हमने फॉर रूट की मदद से ही कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन करी और क्रिएट किया कनेक्शन को, लेकिन मोंगूज की कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग वेज होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के, ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। तो उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फैक्ट्री प्रोवाइडर का भी इस्तेमाल किया था और एक मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस का भी इस्तेमाल किया था। मैं उसके साथ भी आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्शन नेम को हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे कनेक्शन नेम क्रिएट किए जा सकते हैं। ये चीज मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पर मैं कहूंगा mongoose module डॉट फॉर रूट async, इस मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा। इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम लोग। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे फैक्ट्री प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना है, यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल किया और उसमें कॉन्फिग सर्विस को एज ए पैरामीटर के तौर पे डाल दिया, इंजेक्ट भी कर दिया कॉन्फिग सर्विस को, ताकि नेस्ट.जेएस रिजॉल्व करके इसको इसमें पास कर सके यूज फैक्ट्री में। कनेक्शन का नाम क्या रखा, ऐप रखा, जैसा हम लोग फॉर रूट के साथ कर रहे थे सेम वही चीज है, बस इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करके मैंने यहाँ पे दिया है। अब मैं आप लोगों को env फाइल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने क्रेडेंशियल सारे रखे हुए हैं, ताकि मैं लोड कर पाऊँ कॉन्फिग मॉड्यूल की मदद से वो जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, और कॉन्फिग सर्विस की मदद से गेट कर लूंगा। env फाइल दिखाता हूँ आपको। env फाइल के अंदर मेरे पास ऐप डीबी के जो क्रेडेंशियल्स है वो भी हैं, और एडमिन के मैंने अलग से रख दिए, एडमिन डेटाबेस पोर्ट, एडमिन डेटाबेस नेम, और जो ऐप वाले हैं वो सिंपल है डेटाबेस नेम, डेटाबेस पोर्ट। इन्वायरमेंट भी दे दिया कि लोकल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ।
अभी CNV फाइल को कॉन्फ़िग मॉड्यूल रीड कर ही लेगा। अगर आपको कॉन्फ़िग मॉड्यूल का नहीं पता, कॉन्फ़िग सर्विस का, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारे लोड हो चुके होंगे यूज फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं कॉन्फ़िग सर्विस को इंजेक्ट कर रहा हूं। इसकी मदद से कहूंगा कि कॉन्फ़िग सर्विस मुझे यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट नेम और इन्वायरमेंट भी चाहिए। अगर तो लोकल होगा तो उस केस में तो मैं लोकली कनेक्ट करूंगा पोर्ट और डीबी डाल के, अदरवाइज रिमोट कनेक्शन से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। और ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐप डीबी के लिए कर रहा हूं और उसका नाम भी मैंने दे दिया कनेक्शन का। सेम चीज मैं रिपीट करूंगा किसके लिए, एडमिन डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। mongoose module.for root async ही करूंगा, लेकिन कनेक्शन का नाम एडमिन वाला होगा। इस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने कनेक्शन का नाम क्या रखा, एडमिन। इंजेक्ट कर दिया कॉन्फ़िग सर्विस को ताकि वो यूज फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सके, उसके आर्ग्यूमेंट में दे दिया है। इसके अंदर क्या कहा है, कॉन्फ़िग सर्विस को कहा है गेट करना है config.get, जो एडमिन डेटाबेस है उसका यूज है। एडमिन डेटाबेस का पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट नेम और सब चीज। लोकल है तो लोकल से कनेक्ट कर देना, अदरवाइज किससे करना, आप रिमोट से कनेक्ट करना। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो गई, लेकिन मैंने यूज फैक्ट्री के साथ आपको करके दिखाया फॉर रूट असिंक में। कॉन्सोल पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यूजर, स्टूडेंट, एम्प्लॉयर और जॉब जो कि ऐप कनेक्शन के साथ जुड़े हुए थे, वो वाले इंजेक्ट हो गए, सही से क्रिएट भी हो चुके होंगे। एडमिन वाला भी हमारा सही से काम यहाँ पर कर रहा है। बस हमने टेक्निक का इस्तेमाल की, फैक्ट्री प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया यूज फैक्ट्री की मदद से। अब हम लोग देखने वाले हैं कि mongoose कॉन्फ़िग सर्विस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज फैक्ट्री भी देख लिया, फॉर रूट भी देख लिया, कॉन्फ़िग सर्विस देखते हैं। mongoose कॉन्फ़िग सर्विस एक हमने पहले से बना रखी थी, क्योंकि इसी की मदद से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे हम। पिछली जितनी वीडियोस हैं इसी का इस्तेमाल हुआ है। यहीं पर मैं एक और बना लेता हूँ कॉन्फ़िग सर्विस, और उसका नाम दे देता हूँ एडमिन कॉन्फ़िग सर्विस। उसमें एडमिन से रिलेटेड हम सारा काम करेंगे, एडमिन से रिलेटेड हम डेटा निकाल लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जो सिंपल डेटाबेस यूजर है, मतलब ऐप वाला, उसकी मदद से हम काम कर रहे हैं। अब इन सर्विसेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहीं पर मैं फॉर रूट असिंक के अंदर इस्तेमाल करूंगा इन दोनों सर्विसेज का। पहले वाले mongoose मॉड्यूल के फॉर रूट असिंक कॉल में मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट पास किया। यूज करनी है कौन सी क्लास, mongoose कॉन्फ़िग सर्विस वाली, और इस कनेक्शन का नाम क्या रखना है, ऐप रखना है। दूसरे वाले में क्या कहा कि mongoose एडमिन कॉन्फ़िग सर्विस यूज करनी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और उस कनेक्शन का नाम क्या रखना है, एडमिन रखना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कनेक्शन का नाम देके। इसको चलाते हैं। कॉन्सोल पे हम लोग देख पा रहे हैं एडमिन वाला भी हमारे पास आ रहा है, और जो दूसरे ऐप वाले कनेक्शन पे थे वो भी सही से मॉडल क्रिएट भी हो गए और इंजेक्ट भी हो गए। काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये टॉपिक हमारे पास होता है कि मल्टीपल डेटाबेसेस और कनेक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी थी ताकि नेस्ट.जेएस में आपको पता चल पाए। लोग तो mongoose में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक ही कनेक्शन के ऊपर सारे काम कर रहे होते हैं। इस चीज पे भी मैं कभी अच्छे से चर्चा करूंगा कि कब हमें मल्टीपल कनेक्शंस बनाने चाहिए, किस तरह के ऑपरेशंस के लिए। वो एक सेपरेट टॉपिक या सीरीज ही हमारी हो सकती है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो जो यहाँ पर हमने देखा मल्टीपल डेटाबेसेस, सेम डेटाबेसेस, मल्टीपल कनेक्शन, ये सारी चीज जो है बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाई है। अभी तो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि कनेक्शन नेम जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टैटिक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से अगर मुझे रीड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक मॉड्यूल्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं, और ये सारी चीज अचीव कर सकते हैं। करने को समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, डिस्कशन में करता ही रह सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो का जो मेन फोकस था वो आपको एक आइडिया देना था, अंडरस्टैंडिंग देनी थी। बाकी आपकी समझ के ऊपर है, जितने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं आप चाहो तो खुद से वो चीज कर सकते हो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से कैसे रीड करेंगे कनेक्शन नेम वगैरह, और आप लोग के लिए टास्क भी हो सकता है। इस वीडियो का सोर्स कोड जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्टमैन में एपीआईज भी मैंने बनाई हुई हैं। हमारा एक वर्क स्पेस है एपीआई का पोस्टमैन में, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं एपीआईज। एक बार आप गिटहब पे जो सोर्स कोड है वो जरूर चेक करें, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करते हुए जरूर जाना, शेयर भी करना दूसरों के साथ वीडियो को, चैनल को भी शेयर करना। अगर आप इसी तरह का और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हो, आपकी नॉलेज में वृद्धि हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, किसी भी वीडियो से आप मिस ना रहें। कमेंट में आप अपने विचार भी मुझे बताएं, फीडबैक दें, सजेशन दें। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्कॉर्ड पर हमारी कम्युनिटी भी है, उसे आकर जरूर ज्वाइन करें। डिस्कशंस के लिए मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। भक्तजनों में मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।